मेरा विजन जो था इसको लेके फिर हो गया बहुत ज़्यादा ब्रॉड. व्हाट आई वाज थिंकिंग, जो एजुकेशन हमें डॉक्टर्स दे सकते हैं इसको लेकर, ब्यूटिशियंस नहीं दे सकती. कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट, आपको स्किन की एनाटमी समझनी ज़रूरी है, फिजियोलॉजी समझनी ज़रूरी है, ऐसा ही है. तो जब अब डॉक्टर के साथ हमने किया कि हम उनसे आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाएं. पहले तो क्लास अरेंज इसीलिए कराई ताकि मैं सब ब्यूटिशियंस को एक रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ कि आजकल मैंने देखा है कि एवरी ब्यूटिशियन इज़ लाइक अ टीचर. एम आई राइट? दैट इज़ वेरी बैड. जब तक आपको कमांड ना हो, आपको उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए. सो वी डिसाइडेड, हमने बहुत कराची के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अदील उर रहमान. डॉक्टर अदील उर रहमान इज़ माई सन इन लॉ एज वेल. ऐसे ही है मिस राबिया, और ये भी मेरे सामने की ही बच्ची है, मिस नजला की बेटी. डॉक्टर अदील के बारे में मैं ये बताऊंगी. ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन USA. वो जस्ट कराची आए पाकिस्तान अपने फादर की वजह से, और नाउ माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में ओनली 2 डॉक्टर्स हैं जिनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है. दैट्स ट्रू. तो मैंने डिसाइड किया खुद अपने लिए कि मैं पहले एक अच्छी जगह पे जाके ट्रेनिंग लूँगी. सो आई मेट डॉक्टर अदील. उससे मैंने बात की, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आई विल ट्रेन यू. सो मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब भी आप लोग सीखना चाहें तो आपके पास प्रॉपर ऐसे लोग हो जो आपको 100% गाइड भी करें. ओके जी, मैं चाहूँगी मेरे डॉक्टर अदील उर रहमान इज़ हेयर. क्लैप होनी चाहिए आपकी अच्छी वाली. ये आवाज़ कम है क्योंकि डॉक्टर अदील के पीछे मैं 2 महीने से पड़ी थी कि प्लीज़ एक क्लास करवा दो ब्यूटिशियंस के लिए. और सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर अदील कि आपने हमें ये ऑनर दिया. ही इज़ अ वेरी बिजी डॉक्टर एंड ही इज़ कम विद अ ब्यूटिफुल वाइफ मरियम. मरियम, कैन यू प्लीज़? डॉक्टर अदील, आप अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ आए. थैंक यू सो मच. हम आपको ज़्यादा वेट अब नहीं कराएंगे आपका सेशन स्टार्ट करवाने के लिए. जी हो गया सर, आप चेक कर सकते हैं. डॉक्टर अदील, आज आपको बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए इन्होंने लेक्चर नोट्स बनाए. बहुत मैंने गो थ्रू किया था इन अ वेरी सिंपल वे कि ब्यूटिशियन के लेवल पे आके उन्होंने आप लोगों के लिए ज़बरदस्त लेक्चर नोट्स बनाए. और डॉक्टर अदील की जो क्लिनिक है एक गुलशन में है और एक क्लिफ्टन पे है. डॉक्टर अदील से हम रिक्वेस्ट आज करना चाहेंगे कि हमारे ब्यूटिशियंस को आप पेड इंटर्नशिप करवा सकें तो. क्यों अदील सर? क्लैप भाई. ओके कर दिया उन्होंने. पेड. अब इतना भी जुल्म नहीं करेंगे डॉक्टर साहब पे. उसके बाद डॉक्टर अदील के बाद है हमारी एक और ज़बरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़रमीना आगा. माशाल्लाह से आई मेट हर 2 days बिफोर. लवली पर्सन और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देती है कराची की. वो भी बहुत मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट है. आज वो आपको ऑक्सीजनो फेशियल के ऊपर डिटेल नॉलेज देगी, आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करेंगी और डेमोस्ट्रेट भी करके दिखाएंगी. उसके बाद हमारे पास है मिस निदा आसिम, द डायरेक्टर ऑफ सलोन एस्थेटिक कलेक्शन. प्लीज क्लैपिंग क्यों नहीं कर रहे आप लोग पीछे से? इनको मैंने लाहौर से स्पेशल बुलाया है. ये सलोन एस्थेटिक कलेक्शन की डायरेक्टर हैं मिसेस आसिम. माशाल्लाह से हाइड्रा एक्सपर्ट है. इनके हाथ से आप बीबी ग्लो करा लें, लैश करवा लें, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट. माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने स्पेशली कराची इनको इनवाइट किया है. और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है
कल इनसे हमने रिक्वेस्ट करके नेल एक्सटेंशन एंड लैश एक्सटेंशन की ये आपको फ्री क्लास देंगे टुमारो, ठीक है? और कुछ कहना चाहेंगी मिसेस दास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इट्स ऑनर फॉर मी, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और थैंक यू फॉर ऑल जो यहाँ पे हमारे कॉल पे हमारी क्लास ज्वाइन की। थैंक यू सो मच मिस सीमा, बाकी आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज हमारी थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो मैं दूंगी आपको हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से होगी, बाकी तो डॉक्टर्स जो हमारी टीम वर्क करेगी, और मेरा जो थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस होगी वो हेयर एक्सटेंशंस के हवाले से होगी, जो 60 हेयर एक्सटेंशंस की एप्लीकेशंस विद रिमूविंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ऑल टाइम, थैंक यू सो मच। एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आज जो आप लोगों को ऑफर दी जा रही है मिस्टर आसिफ की तरफ से, आपको नहीं पता कि हम आप लोगों के लिए कितना लड़ते हैं अपनी कंपनी से। तो आज आप लोगों को जो हमारी मशीनरीज हैं इस पर आप लोगों को डॉक्टर्स ही डिटेल बताएंगे। आप लोगों को आज वो वाली प्राइस मिलेगी जो आपको मार्केट में कभी भी नहीं मिलेगी, और आज के बाद हम भी नहीं देंगे वाली प्राइस। ओनली ऑन बुकिंग टुडे आज आप लोगों को हम बिल्कुल खुश करेंगे। इसलिए ज़्यादातर मेरे वही गेस्ट हैं जो आजकल स्टैटिक में बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं और वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट पैकेजेस आज अनाउंस करेंगे। और एक मुझे स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है कराची के लिए, जिसमें बीसीपी ग्रुप मिनाज रशीद जिसको रन करती हैं, उसकी चेयरपर्सन है, उनका कराची ब्यूटिशियंस हैं एंड पर्ल ग्रुप है, जितने भी कराची के ग्रुप्स हैं, मैं उनका स्पेशल थैंक यू यहाँ पे करना चाहती हूँ। मुझे कराची आके ऐसे लगा, ये मैं आपको ऑनेस्टली दिल की बात बता रही हूँ, कि जैसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को मेरी क्लास के काम पे लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट वन कॉल और सब लोगों ने इतनी एक्साइटमेंट शो की और सब लोगों ने बहुत हेल्प की हमारे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैं 4 दिन पहले ही कराची आई हूँ, इसलिए मैं आप सब लोगों का जिन्होंने हमारी क्लास को कामयाब बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हार्टिएस्ट थैंक्स सीरियसली। यहाँ पे कुछ मेरे गेस्ट अभी आने बाकी हैं, तो आई वुड लाइक, अदील सर तो आ गए हैं, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करवा लें। आप लोग रेडी हैं? मैं मिस राबिया को माइक दूंगी, वो डॉक्टर अदील को इंट्रोड्यूस कराएंगे आपके साथ। एंड थैंक यू सो मच। राबिया प्लीज। राबिया के लिए अच्छी सी क्लैपिंग। राबिया ने मेरे जस्ट एक फोन कॉल पे शी एग्रीड कि मैं आपका प्रोग्राम होस्ट कर दूंगी। So nice of you and thank you so much. It's an honor to introduce my mamu and my favorite doctor. He is highly qualified. I think any qualification की list में शुरू करूँगी, so we'll be here for days. So I'm just gonna get to what's basic and relevant जो हमारे लिए है. Dr. Adil basically did his MD from the States. Most of his qualifications are from the States. Dermatology में उन्होंने fellowship की थी. That was his specialization. जिसके बाद आके फिर he opened his first clinic in Goshen, and now his second branch we have in Clifton. जो machinery Dr. Adil के पास use हो रही है, I know because I get my laser done from there as well. ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी. It's he gets all of his machinery and it's the latest one, all from the States. The technology he's using, I think मुझसे बेहतर वो आपको brief कर पाएंगे इस बारे में. So I think without wasting any more time and बहुत में suspense build कर लिया है. So let's call Dr. Adil on stage so we can start the session and we can get all the information. And I would just like to also because her कामयाब आदमी which definitely औरत का हाथ होता है. So can you please also give a big round of applause for his wife Mariam. Mamani, if you could just stand up for us please. ऑडियंस के तौर के ऊपर प्लीज, आई नो इट गेट्स रियली बोरिंग, लेकिन प्लीज आप लोग बोल तो नहीं सकते, तो आपकी क्लैपिंग ही आपकी अप्रिसिएशन है. सो इफ यू कुड जस्ट इट क्रिएट्स द माहौल क्रिएट करता है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाता है. सो प्लीज जितनी आप लोग अप्रिसिएशन शो कर सकें, वी वुड अप्रिशिएट इट. थैंक यू. डॉक्टर अदील प्लीज. थैंक यू सो मच. मेरा नाम डॉक्टर अदील है. इंट्रोडक्शन दे दिया राबिया ने, मिस जी साहबा ने, और इसके लिए मुझे उन्होंने कहा था कि आज का टॉपिक जो है लेज़र हेयर रिमूवल के बारे में.
तो बेसिकली अक्सर लोगों कंफ्यूज होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि लेज़र होता क्या है। अक्सर पेशेंट सवाल पूछते हैं आप लोगों से कि लेज़र सेफ़ है, ख़तरनाक है, कैंसर करवा देगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो लेज़र के बारे में जानते नहीं। वो सिर्फ जानते हैं कि लेज़र है, मशीन लगेगी, बाल रिमूव हो जाएंगे और काम ख़त्म। प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। चलिए वो पावर पॉइंट स्टार्ट होती रहेगी। तो जो वर्ड लेज़र है ये L 5 लेटर्स हैं, LASER। तो जो पहला लेटर है वो लाइट है, दूसरा वर्ड लेटर है वो एम्पलीफिकेशन है। हमें ज़रूरत नहीं इंग्लिश में जाने की, उर्दू में समझना ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हम अपने मरीज़ों को कन्वे कर सकें। तो पहला जुमला लाइट है, तो लाइट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। लाइट होती क्या है? बल्ब जल रहे हैं आपके सामने, ये भी लाइट है, ठीक है ना। लेकिन लाइट सिर्फ ये नहीं है जो नज़र आ रही है, ये विजिबल लाइट है। जो लाइट नज़र नहीं आ रही वो भी लाइट है, ठीक है ना। तो इस तरह अक्सर बारिश होती है तो हमारी लाइट रेनबो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बचपन से हम याद रखते हैं कि 7 लाइट्स होती हैं जिसको हम वेब ग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 याद रखें, पहली लाइट वायलेट और आखिरी लाइट रेड, ठीक है ना। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सी लाइट ख़तरनाक है और कौन सी ख़तरनाक नहीं है। तो जो 7 लाइट हैं वायलेट से लेकर रेड तक, आपको ये याद रखना है कि इसका वेवलेंथ कितनी है। तो V till R इसकी वेवलेंथ होती है, शुरू होती है 400 से और ख़त्म होती है 800 तक। और याद रखना मुश्किल हो रही हो तो मेरे क्लिनिक की टाइमिंग याद रख लें आप लोग, क्योंकि मेरी टाइमिंग 4 से 8 होते हैं और 4 से 8 मैं विजिबल होता हूँ और 4 से 8 के बाद मैं इनविजिबल हो जाता हूँ। तो मेरे ख्याल में ये याद रखना आसान होगा आप सबके लिए कि 4 बजे मैं आ गया हूँ, 8 बजे चला जाऊँगा, 4 to 8 ये मेरे लिए विजिबल लाइट्स हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो पहला लेटर है वायलेट, अक्सर लोग पूछते हैं ख़तरनाक क्या है, तो अक्सर हम सनब्लॉक यूज़ करते हैं ताकि हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचें। तो ये अल्ट्रा वायलेट शुरू हुआ है वायलेट से। वायलेट जितनी वेवलेंथ 400 से कम होगी ख़तरनाक है, इसको याद रख लें। लेस देन 400 डेंजरस, मोर देन 400 till 800 विजिबल, और मोर देन 800 यानी रेड से आप ऊपर जा रहे हैं, यानी 800 से ऊपर, 400, 1200, 1000 जो भी है वो है तो नंबर ज़्यादा, लेकिन हम उसको बोलते हैं इन्फीरियर, इंफ्रारेड। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है आपके, वो तो होता रहेगा। अब वही वर्ड आप सामने देख भी रहे होंगे, लेज़र के 5 लेटर्स हैं, लाइट, एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड बाय रेडिएशन। तो अभी भी लाइट पे फोकस रख रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को मालूम हो कि जितनी भी हमारी लेज़र मशीन दुनिया में है वो सब लाइट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर कोई मरीज़ बोले आपसे कि आपका जो हेयर रिमूवल मशीन कैंसर करवाएगी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इन सब की वेवलेंथ या तो विजिबल में होती है 400 से 800 में या अबव, और जितनी भी 400 से नीचे हैं यानी आप 400 नीचे जाएंगे वो यूवी लाइट, A, B and C, उसके बाद फिर एक्सरे आ जाता है, और एक्सरे सब जानते हैं ख़तरनाक होता है, CT स्कैन, ये सब जितनी वेवलेंथ कम जा रही है, लेस देन 400 भूल जाएं, आपको एहतियात की ज़रूरत है, प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो लेटर हम यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन। अब एक नॉर्मल लाइट भी है, ये लेज़र नहीं हो सकती, तो उसको हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा, यानी उसकी हमें स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगी। जब हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तब वो लेज़र बनेगा, यानी लाइट एम्पलीफिकेशन। अच्छा, लाइट एम्पलीफाई होगी क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलेट हो रही है बाय रेडिएशन, यानी जो हम लेज़र मशीन यूज़ कर रहे हैं वो उसको स्टिमुलेट कर रही है, तो आम लाइट एम्पलीफाई हो रही है और वो लेज़र के फॉर्म में काम कर रही है। तो बहुत सिंपल से 5 लेटर हैं, इसको याद रख लें। याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि पूछे तो आप डेफिनेशन सुना रही हैं, उर्दू में भी समझा सकती हैं आप कि लाइट की पावर को बढ़ाना है जो कि स्टिमुलेट हो रही है एमिशन ऑफ रेडिएशन के ज़रिए, यानी शॉओं के ज़रिए। और ये इसकी थ्योरी होती है आइंस्टाइन की थ्योरी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इंटरेस्ट होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह काम करते हैं, फोटोन किस तरह निकलता है और किस तरह लेज़र काम करता है। नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब तीसरी बात जो है लेज़र।
हम किस मशीन को लेज़र बोलेंगे और किस मशीन को लेज़र नहीं बोलेंगे। लेज़र में 3 क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सेकंड वन है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। क्रोम बोलते हैं किसी भी वेवलेंथ को, तो लेज़र की हमेशा एक वेवलेंथ होगी। अक्सर लोगों के क्लिनिक में आईपीएल मशीन होती है और वो कंफ्यूज होते हैं कि उनके पास लेज़र है। आईपीएल इज़ नॉट लेज़र, आईपीएल इज़ इंटेंस पल्स लाइट, यानी लाइट की पल्स फॉर्म में इंटेंसिटी बढ़ा दिया आपने। जो अल्फाज हैं उसको याद रखें, कुछ रट्टा नहीं मारना। तो लेज़र की पहली क्वालिटी है मोनोक्रोमेटिक, यानी उसकी एक वेवलेंथ। अगर आप आईपीएल मशीन यूज़ करेंगे फिल्टर लगा के, तब भी उसमें 2-3 वेवलेंथ निकलती है। दूसरी क्वालिटी कॉलिमेटेड। कॉलिमेटेड का मतलब ये है कि सारी लेज़र की एक वेव डायरेक्शन होगी, स्ट्रेट जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। यदि आप टॉर्च ऑन करें तो टॉर्च की लाइट फैलती है, जो फैलती है वो लेज़र नहीं है, जो नहीं फैलेगी वो लेज़र है। तीसरा है कोहेरेंट, मतलब ये सब इनकी सारी वेव की एक ही डायरेक्शन होगी और एक ही इंटेंसिटी होगी, तो दे मूव टुगेदर एंड एट द सेम टाइम इन द सेम स्पेस। तो ये 3 प्रॉपर्टी अगर आ रही हैं तो लेज़र है, वरना वो आईपीएल है। और अच्छा, मशीन आपके पास कोई भी हो, आईपीएल हो, एनडी-YAG हो, डायोड हो, सब में आपको ये 5 चीज़ें नंबर 1 वेवलेंथ, ठीक है। और जैसे मेरे पास जो क्लिनिक में हैं 2 मशीनें हैं, उन दोनों मैं एनडी-YAG यूज़ करता हूँ, उसी में मेरा ज़्यादा हाथ साफ है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 1064 होती है। जो यहाँ पर रखी हुई डायोड, इसकी वेवलेंथ 810 होती है, ठीक है। 810 देखा जाए तो विजिबल लाइट से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि 4 से 8 टाइमिंग है, तो 8 से ऊपर आ गया है। तीसरा फ्लुएंस है कि कितनी पावरफुल है, कितनी एनर्जी आप दे रहे हैं। चौथा है स्पॉट साइज, और सेकंड में पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन होता है कि जब आप शॉट कितनी देर तक स्किन पे ठहर रहा है, उसको पल्स ड्यूरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली वेवलेंथ मशीन की है। 5वीं कूलिंग है कि मशीन कूल रहा है जब उन्होंने स्किन जला देगी आपकी। तो आपको जो मशीन ऑन करेंगे तो आप 3 चीज़ों से खेलेंगे, पल्स ड्यूरेशन, फ्लुएंस, स्पॉट साइज। वेवलेंथ जो भी हम मशीन में यूज़ करते हैं उनको हम नोट करते हैं नैनोमीटर के अंदर। और इस तरह अभी हम आगे जाएंगे तो बताता रहूँगा कि किस मशीन की किस वेवलेंथ है। नेक्स्ट, ये पल्स ड्यूरेशन है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि लेंथ ऑफ टाइम लाइट एनर्जी इज अप्लाइड टू स्किन। जिस तरह अगर बाल बहुत फाइन होंगे तो पल्स ड्यूरेशन आप कम रखेंगी, भाई ये बात याद रखिएगा। बाल फाइन, पल्स ड्यूरेशन कम, बाल थिक, पल्स ड्यूरेशन ज़्यादा। ये 2 बातें याद रखिए। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि फ़ाइन बाल रिमूव नहीं हो रहे, क्योंकि वो उसी पल्स में पल्स ड्यूरेशन रखते हैं, जिसकी वजह से बाल जा नहीं रहे होते हैं। जितना बाल फाइन होगा उतनी कम पल्स ड्यूरेशन होगी, जितना ज़्यादा थिक बाल है उतनी ज़्यादा पल्स ड्यूरेशन होगी। नेक्स्ट, तीसरा वो इन्फ्लुएंस है, पावर है। अच्छा, हर मशीन की अपनी एक सेटिंग होती है, तो आपको हम नॉर्मली आप इसमें कोई मशीन के सेटिंग के लिहाज से आप चलेंगे। नॉर्मली कैसे मेरी एनडी-YAG है, मैं आराम से 20 फ्लुएंस पे रखता हूँ, 20 मेरा है। अगर ज़्यादा होगा तो कर सकता हूँ कि नॉर्मली 20 या उससे कम पे रखता हूँ। नेक्स्ट, अच्छा, मशीन के साथ जब आप हेयर रिमूवर यूज़ करते हैं तो आपको कूलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कूल नहीं करेंगे स्किन जला देंगे। तो एक तो मशीन के साथ क्रायोजन भी आता है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन, और अगर वो आपको बहुत महंगा पड़ता है तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एयर कूलिंग। वो सस्ता ही पड़ता है और इनफ होता है आपके लिए। नेक्स्ट, अच्छा, अब आ रहे हैं हम लेज़र मोड्स पे कि कितनी किस्म के लेज़र दुनिया में अवेलेबल है ना। एक कंटिन्यूस वेव होता है, जिसका हमारा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा लॉन्ग पल्स, और तीसरा है क्यू से शॉर्ट पल्स। जो हम हेयर रिमूवल में यूज़ करते हैं वो लॉन्ग पल्स है, यानी प्रोड्यूस पल्स ड्यूरेशन एज हाई एज सेवरल 100 मिलीसेकंड। जब भी लॉन्ग पल्स समझ जाएं कि ये हेयर कर रहे हैं, और जब हम शॉर्ट पल्स यूज़ करते हैं, जिसको हम पीको लेज़र बोलते हैं, वो हम यूज़ करते हैं फॉर पिगमेंटेशन के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं, लॉन्ग पल्स, शॉर्ट पल्स। शॉर्ट पल्स यानी क्यूसेज, पीको, नैनो, ये सब एक ही चीज़ हैं, थोड़ा सा इनकी क्वालिटी का फ़र्क है। नेक्स्ट वर्ड है सिलेक्टिव थर्मोलिसिस। इसका सही नेक्स्ट है।
तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आप मशीन यूज़ करते हैं इसका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है। जैसे हमारा हेयर रिमूवल के अंदर हमारा टारगेट क्या होता है, मेलानिन यानी ब्लैक पिगमेंट। अगर किसी के वाइट बाल हैं तो उस पर लेज़र काम नहीं करेगा। लेकिन फिर क्या करें, अगर लेज़र काम नहीं कर रहा, औरतों के बालों तो आ रहे हैं, खासतौर पर 50 साल के बाद तो वाइट बाल ही आते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। वो इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, इलेक्ट्रिक के ज़रिए हम बालों को जलाते हैं। तो पेनफुल होता है लेकिन वो होता है हेयर रिमूवल। जितने भी हम लेज़र यूज़ करते हैं दे आर हेयर रिडक्शन। अब लोग कंफ्यूज होते हैं हेयर रिडक्शन में और हेयर रिमूवल में क्या फ़र्क है ना। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एक कमरे में अगर 50 बच्चे हैं और 40 बच्चे अगर चले जाएं तो रिड्यूस होकर 10 रह गए, लेकिन 40 जा चुके हैं। तो आपने बच्चों को रिड्यूस करके 40 से 10 कर दिया है, लेकिन हेयर रिमूवल का मतलब हो गया 50 के 50 चले गए। तो लेज़र जब भी आप, मैं लिखता हूँ अपने नोट्स में भी तो हेयर रिडक्शन लिखता हूँ, हेयर रिमूवल लिखता हूँ कि बाल 100% रिमूव हो ही नहीं सकते। जो कहता है वो झूठ बोलता है। और इसीलिए सिलेक्टिव थर्मोलिसिस है, टारगेटिंग स्पेसिफिक क्रोमोफोर्स वाइल स्पेयरिंग द कंटेजियस टिश्यू, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं मेलानिन पे, और ताकि हमारी ये स्किन जो टॉप की है वो जल ना जाए। और उसको बचाने के लिए भी यूज़ द कूलिंग सिस्टम, जो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्रायोजन यूज़ कर लें, एयर कूलर यूज़ कर लें।